कहा, ये पत्रकार मित्र मुझसे बार बार ये बात पूछ रहे हैं, लेकिन जो दलीलें सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से रखी गई थी वो तो सुनने से चीफ जस्टिस साहब ने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल बात को यहाँ पे जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ है उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं और हमें पूरा इंसाफ मिलेगा। और 1,30,00,000 अवाम आज दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही है कि हमें हिफाजत मिलेगी, हमें अपना शनाख्त, वजूद और पहचान जो हमसे छीनी गई है। हमारे जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद जैसे लाइसेंस मिल गया हो, हमारी ज़मीनें, हमारी नौकरियां, हमारे और हमने कब रीऑर्गेनाइजेशन बिल की मांग की थी। हम चुनावों की मांग कर रहे हैं, जमहूरियत की बहाली की मांग कर रहे हैं, वो तो करवा नहीं रहे। अभी इसके बाद हम चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि हम 1 साल पहले आपसे मिले थे, इलेक्शन कमीशन वो चुनाव करवाना चाहते हैं लेकिन आज तक क्यों। और हम ये भी तवक्को सुप्रीम कोर्ट से करेंगे कि चीफ जस्टिस साहब जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की बहाली का भी आदेश जारी करें। अब बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं और बहाली की बात कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के नेता तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे, कोई बड़ा चेहरा नहीं दिख रहा है। जैसे उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, बुखारी, दुनिया जान के आपके नेता हैं, वो कोई नहीं यहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए महबूबा मुफ्ती और तमाम लोग। अब आप कह रहे हैं कि अल्ताफ बुखारी, गुलाम नबी आजाद यहाँ नजर नहीं आए, जहाँ और बड़े बड़े नेता नजर नहीं, वो मसरूफ होंगे ना मुख्यमंत्री बनने के लिए, या वो उनकी मसरूफियत होगी सरकार बनाने के लिए। लेकिन हमने तो जिम्मेवारी के साथ और ईमानदारी के साथ ये जंग लड़ी है, इसीलिए पिछली बार भी हम यहाँ पे थे, 16 सुनवाइयों के दौरान भी हम यहाँ थे, सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये जंग लड़ रहे हैं और वो अपनी अपनी मसरूफियत होगी उनकी। लेकिन ये बात जरूर है कि कुछ उन्होंने, कई लोगों ने तो पिटीशन ही दायर नहीं की जिनके आपने नाम लिया, तो यही वजूहत हो सकती कि वो ये कहाँ से आएंगे। हाँ, वहां पे जब अगर हमारे हक में फैसला आता है, जब हमें इंसाफ मिलता है, हमें हमारी पहचान मिलती है, तो ये सब वहां पे। अब मुझसे पत्रकार मित्र यही पे पूछ रहे थे पार्लियामेंट में ही कि क्रेडिट किसको जाएगा। ये क्रेडिट जम्मू कश्मीर की आवाम को जाएगा, हर मजहब के लोगों को जाएगा जिन्होंने ये जंग लड़ी है। और ये एक सियासी जंग थी, जो फैसला था जो रियासत को तोड़ा गया, 300, तो इसके बाद भी ये जंग जारी रहेगी। जो लोग नहीं आए, क्या उन्हें एहसास हो गया कि अब ये चैप्टर बंद हो चुका है, सरकार का मूड बिल्कुल नहीं है और सरकार जो है जो कुछ कर चुकी है, अब उसके बाद शायद रास्ता नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े पत्रकार हैं, आप भी बहुत बड़े पत्रकार हो जो मुझसे इतने मुश्किल सवाल पूछ रहे हो और अपने मुश्किल सवालों के दायरे में मुझे उलझा रहे हैं। लेकिन निश्चिंत रहिए, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि जंग अभी लंबी है और लड़ाई अभी लंबी है। हमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों वाली रियासत चाहिए, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट वाली रियासत चाहिए। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान की यूनिफिकेशन जम्मू कश्मीर रियासत में। भारत एक सवाल का जवाब दीजिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 45,000 जाने गई थी, 45,000 जाने गई थी 370 के कारण जी। तो वो 370 आपको क्यों चाहिए, तक ऐसा क्या जरूरी है? देखिए ना, हमारी जमीनें नीलाम हो गई, हमारी नौकरियां नीलाम हो गई, हमारे कारोबार खत्म हो गए, शराब माफिया, मिनरल माफिया, माइनिंग माफिया, पावर प्रोजेक्ट चले गए। और फिर यहाँ तक आप पत्रकार मित्र मुझसे ये दलील बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि इस बात को लेकर के, मिलिटेंसी को लेकर के यहाँ पे दुहाई दी गई थी और ये पे कुछ दलीलें रखी गई थी। एक एफिडेविट दिया था, अमित शाह जी ने ही दिया था और अमित शाह जी की उस दलील को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहे हैं, संविधानिक जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ है, तो उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। नंबर 1। नंबर 2, वो तो आज तक ये 370 को और हमें जम्मू कश्मीर की आवाम को गालियां देते रहते हैं, हमारे बुजुर्गों को गालियां देते रहते हैं कि जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को आजाद हुआ। कैसी आजादी? आज जाइए कश्मीर में सारी तरफ पुलिस ही पुलिस, मुझे वहां से टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं। खैर, हमें तो उसमें हम कोई एंटी नेशनल तो है नहीं, हम तो उसी देश से, अपने मुल्क से मांग रहे हैं कि जो हमसे छीना है हमको वापस दीजिए। और फिर ये भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को ही भारत का हिस्सा बना, तो उससे पहले हम कहाँ थे? ये कहा गया कि आजाद हुआ, तो उससे पहले क्या हम गुलाम थे? बताइए, ये कैसी कैसी बातें की गई। और इन बातों का समय नहीं है, इस समय खुशी का माहौल है और उम्मीद करते हैं कि इस इंसाफ के मंदिर में चीफ जस्टिस साहब हम पे इंसाफ कीजिए, हमें बताइए कि हमारी पहचान, वजूद, इतिहास क्या है। इतिहास को पढ़िए, हम इतिहास की बात कर रहे हैं, हम इस मुल्क से मांग रहे हैं जो हमारा भारत है। वी आर ट्रू इंडियंस, लेट इट बी क्लियर टू एवरीवन, नो डाउट इन इट। जम्मू कश्मीर वाज, इज एंड will remain the integral part of India, and the people of the whole country, 140 crores people are our brothers and we are part of India.
एंड जम्मू कश्मीर विल इज एंड हमेशा हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा और पीओके गिलगित बल्टिस्तान भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनेगा, भारत का हिस्सा बनाएंगे। हम तो ये मांग रहे हैं। थैंक यू। धन्यवाद, शुक्रिया आप पत्रकार मित्र।